राम राम सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ झाइयों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि आपको झाइयों में किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट दिख रहा है, झाइयों के बारे में आपके क्वेश्चन और डाइट किस तरह की आप लें आपके शरीर के अकॉर्डिंग। ये मेरा आजकल का टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में आपकी समस्या को सोल्यूशन छुपा हो। और ऐसे लोग जिनकी झाइयाँ ठीक हो रही हैं कुछ भी करने से या फ़र्क पड़ रहा है उनको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ में रख सकूं, ताकि आपके एक कमेंट से बाकी लोगों का भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए मैं कमेंट पढ़ने जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिले। कमेंट किया है उज्ज्वला ने। प्रणाम सर, मैं 7 महीने से होम्योपैथी औषधि ले रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने देसी घी लगाने को कहा था, 60% झाइयाँ ठीक हुई। आपका वीडियो देखकर मैंने लार लगानी शुरू की तो 8 दिन में मेरी झाइयाँ 80% ठीक हुई। घी प्लस लार प्लस होम्योपैथी मेडिसिन 8 दिन के अंदर 80% झाइयाँ ठीक हुई। 7 महीने से होम्योपैथी दवाई प्लस घी और 8 दिन के अंदर लार लगाने से झाइयाँ 80% ठीक हुई हैं। ये कमेंट किया है उज्ज्वला जी ने। थैंक यू सर, लेकिन फिर से तो झाइयाँ नहीं आएंगी, मुझे प्लीज़ बताएं और कितने दिन लार लगाने से 100% ठीक होंगे, प्लीज़ बताएं। देखिए, झाइयाँ लौट के ना आए। मान लीजिए एक बार आपकी झाइयाँ 100% ठीक हो गई, लेकिन आपने देखा है कि झाइयाँ 100% ठीक होने के बाद भी आपकी झाइयाँ लौट के आ जाती हैं। लोग लेज़र कराते हैं, झाइयाँ चली जाती हैं पर दोबारा लौट के आ जाती हैं। लोग पीलिंग कराते हैं, चली जाती हैं, दोबारा लौट के आ जाती हैं। लोग मल्टीविटामिन्स खाते हैं, चली जाती हैं, दोबारा लौट के आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही अपनी वीडियोस के अंदर क्लियर किया हुआ है। लार लगाई है आपने, झाइयाँ दोबारा लौट के आ सकते हैं लार लगाने के बावजूद भी, किसी किसी की नहीं आती है। घी लगाया है आपने, घी लगाने के बावजूद भी झाइयाँ दोबारा लौट के आ सकती हैं, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जब तक झाइयों की रूट अंदर से ख़त्म नहीं होगी तब तक झाइयाँ आपके दोबारा लौट के आती रहेंगी। भले चाहे कुछ भी आप कर लें, चाहे घी लगाएं चाहे लार लगाएं। और मैं पहले अपनी हर एक वीडियो में ये कह चुका हूँ, जो भी लार और घी वाली है, और जब भी मुझे आपने प्रश्न ये पूछा है मैंने यही कहा है कि यदि 1000 लोग हैं और 1000 लोग लार और घी लगा रहे हैं तो 1000 में से केवल 10 या 15 लोग ऐसे होंगे कि जिनकी 100% झाइयाँ लार और घी से ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा लौट के कभी नहीं आएंगी। बाकी लोगों को ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, और वो भी ऐसा ट्रीटमेंट जो कि झाइयों की रूट को ख़त्म करता हो अंदर से। आपकी त्वचा के अंदर इतने एरिया में मेलेनिन ज़्यादा बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? हो सकता है कि एनवायरनमेंट में कारण मिले, हो सकता है कि शरीर के अंदर कारण मिले, या हो सकता है कि आपकी सोच में उस तरह का कारण मौजूद हो कि आप क्या सोचते हैं झाइयों को लेकर। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि डेली ही मैं पेशेंट से बात करता हूँ झाइयों के, तो मुझे बहुत अच्छे से थिंकिंग पता है। तो जब तक वो दूर नहीं किया जाएगा झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। तो यदि आपके डॉक्टर ने आपको बहुत अच्छी मेडिसिन दे रखी है जो कि रूट को ख़त्म करती हो, तो डेफिनेटली एक बार ख़त्म होने के बाद में ये दोबारा लौट के नहीं आएगी। मैं फिर से कह देता हूँ, एक बार ख़त्म होने के बाद में यदि इसकी रूट कटी है तो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर रूट नहीं कटी है तो मेडिसिन को छोड़ते के साथ ही दोबारा आ जाएगी। जैसे मल्टीविटामिन्स आप लेते हैं, सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, प्रोटीन आप लेते हैं, परंतु जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं ये दोबारा लौट के आ जाती है, अगेन दोबारा लौट के आती है। लेकिन ये अभी जो प्रोटीन पाउडर है, मल्टीविटामिन्स है, सप्लीमेंट है, सारी उम्र तो नहीं ले सकते। सारी उम्र अगर आप इनको लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 साल अपनी उम्र आप कम कर रहे हैं, मौत को जल्दी दावत आप दे रहे हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। और चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना फ़र्क मिला। 8 दिन में 80% झाइयाँ आपकी ठीक हुई। विजेंद्र सिंह जी ने कहा कि सर, मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ थीं। मैं प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हूँ, एक शिक्षिका हूँ। इन्होंने क्या लिखा है? एक एक चीज़ को उन्होंने 2 बार लिखा है। मैं एक प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षिका हूँ और बोर्ड ड्यूटी में एक लड़की मेरे चेहरे को देखकर बहुत ज़ोर से हंसी थी। मैंने घी लगाना स्टार्ट किया, चेहरा पहले से काफ़ी साफ़ हो गया है, थैंक यू। तो इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी, केवल घी लगाने से इनका चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया। लेकिन इनके लिए भी आंसर यही है
कि 100% यदि ठीक करना है तो उसकी रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, और रूट को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन ही खाई जाती है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पीलिंग कराई है, लेज़र कराया है, फिर से दोबारा लौट के आ गया है। यार एक चीज़ है, जब तक जो चीज़ आपके अंदर से बन रही है, शरीर आपके पिगमेंटेशन को बना रहा है, शरीर आपके मेलानिन को बढ़ा रहा है, तो शरीर के अंदर कुछ कारण तो होगा ना। केवल कारण आपका यहाँ तो नहीं है कि आपने ऊपर से कुछ भी लगाया, कुछ भी कराया, वो ठीक हो गया। भाई आपका शरीर है, और आपका शरीर एक पूरा शरीर है, ठीक है। अगर आपके यहाँ चोट लग जाए तो शरीर दर्द पूरे शरीर को होता है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे मेलानिन आपका ज़्यादा बन रहा है, तो शरीर के अंदर कोई कारण है जिसकी वजह से मेलानिन ज़्यादा बन रहा है। अब उसको वहाँ से ठीक किया जाएगा ताकि शरीर मेलानिन ज़्यादा ना बनाए। मैंने कारण पहले ही स्पष्ट कर चुका अपने वीडियोस के अंदर कि शरीर के अंदर मेलानिन ज़्यादा क्यों बनता है, किस कारण से बनता है। और यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देख लें। इस वीडियो के नीचे इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा कि मेलानिन क्यों ज़्यादा बनता है। मैं वीडियो के अंदर पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि झाइयाँ हमेशा चेहरे को ही क्यों टारगेट करती हैं, झाइयाँ हमेशा चेहरे पर ही क्यों आती हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेलानिन बढ़ने का कारण क्या होता है शरीर के अंदर आपके। केवल हमें उस कारण को दूर करना है और झाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। देसी घी से मेरा पिगमेंटेशन हल्का लाइट हो गया है। 3 मंथ से लगा रही हूँ, अब घी से कोई असर नहीं हो रहा है। मैं ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। जी हाँ, एज 52 ईयर है, क्या करूँ? बबीता जैन। बबीता जैन जी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे क्लिनिक का नंबर दिया हुआ है, उनमें 2 नंबर हैं। किसी भी एक नंबर पर कॉल कर लीजिए, या जो स्क्रीन पर नंबर लगे हुए हैं किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजिए। प्रोसेस हम बता देंगे आपको। अब ये सही समय है ट्रीटमेंट लेने का। जैसे आपने कहा कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट ले रही हूँ, घी लगा रही हूँ, लार लगा रही हूँ, पर एक जगह आकर रुक गया है, तो ये सही समय है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का। तो अभी ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर लीजिए। कुछ मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि सर 80% ठीक हुआ, उसका आगे ठीक नहीं हो रहा, 90% ठीक हुआ, उसका आगे ठीक नहीं हो रहा, अब क्या करें? सिंपल चीज़ है, जब इतना ठीक हुआ है तो आगे ट्रीटमेंट लीजिए, वो 100% ठीक हो जाएगा। उसकी रूट को ख़त्म कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। डॉक्टर प्रतीक जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा एड्रेस आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगा, आपको मैप में दिख जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक बार आप गूगल पे सर्च कीजिए मेरा नाम, आपको मिल जाएगा। उन्होंने इनका यहाँ पे हैं रितु भाटी। ओम नमः शिवाय सर जी, ओम नमः शिवाय आपको भी। मैं रितु भाटी। सर मुझे 3 ईयर से झाइयाँ थी, मुझे डॉक्टर ने 2 क्रीम दी जो कि मिक्स करके लगानी थी। मैंने सब किया, तब तक लगाती रही, तब तक मेरा फेस बिल्कुल गोरा दिखता रहा। मैंने क्रीम लगाना बंद कर दी तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा काला हो गया, बहुत खुजली होने लगी, रेड भी हो गया। ये ऐसी प्रॉब्लम आप में से बहुत लोगों को है कि क्रीम छोड़ते के साथ ही चेहरा काला हो जाता है, और झाइयाँ और ज़्यादा हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं फर्स्ट क्रीम लगाने लगी, दिमाग में बहुत टेंशन रहती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। अब देखिए ना, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सर मुझे बचपन से ही थायराइड भी है, मेरी जीने की इच्छा ख़त्म होने लगी, सेल्फ डिस की भी प्रॉब्लम है 10 ईयर से। आई थिंक उन्होंने कहा कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है 10 ईयर से। मैंने फिर एक दिन आपकी वीडियो देखी, मैंने तभी से क्रीम लगाना बंद कर दिया। बहुत प्रॉब्लम हुई फेस पर क्रीम बंद करने पर। मॉर्निंग में कच्चा दूध और बेसन में लगाकर फेस वॉश करती हूँ, फिर लार लगाती हूँ। 1 घंटे बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेती हूँ, फिर कोकोनट ऑयल से हल्के हाथ से चेहरे की मसाज करती हूँ, पूरे दिन के लिए छोड़ देती हूँ, और नाइट में देसी घी लगाती हूँ। ये सब करने पर मेरी झाइयाँ 50% ठीक हो गई हैं, और कुछ जगह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सर मैं बहुत खुश हूँ, ए बिग थैंक्स। चलिए, आपका ये कमेंट बहुत अच्छा है, और ये कमेंट बहुत सारे लोगों की आँख खोलेगा जो कि क्रीम लगाते हैं और अभी भी क्रीम्स का नाम कमेंट बॉक्स में आके पूछते हैं। तो इन्होंने सिंपल क्या किया, इन्होंने
कच्चे दूध से और हल्दी से चेहरे को वॉश करती हैं, धोती हैं, साबुन का इसमें इस्तेमाल नहीं करती हैं। 1 घंटे तक लार लगाती हैं, फिर चेहरा धोने के बाद में 1 घंटा छोड़ देती हैं और उसके बाद में फिर से कोकोनट ऑयल की मसाज करती हैं हल्के चेहरे से, सारे दिन के लिए छोड़ देती हैं। शाम को चेहरे को वॉश कर लेती हैं, फिर से वॉश करने के बाद में फिर रात को सोते हुए देसी घी का इस्तेमाल करती हैं। तो इससे इनकी झाइयाँ 50% ठीक हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें फीडबैक देने के लिए। तो इस तरह के फीडबैक आप लोग भी दें ताकि बाकी लोगों को बहुत मदद इसमें मिले। अभी दोपहर में कमेंट पढ़ रहा था, एक महिला ने कमेंट किया था कि सर मुझे 4 महीने से झाइयाँ थी और मैंने 1 महीने तक लार लगाई और मेरी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो गई, 100% ठीक हो गई। मैं उनका कमेंट ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए, आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डाइट की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल लार की, देसी घी की चर्चा हो रही है, कोकोनट ऑयल की चर्चा हो रही है, और स्पेशली वो जो डैमेज कर चुके हैं अपना चेहरा क्रीम से। हाय सर, मैं पूजा, मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था। सर मुझे 3 साल से झाइयाँ हैं, पहले आंखों के नीचे थी, अब पूरे गाल माथे पर भी हो गई हैं। लार और कोकोनट घी लगाती हूँ, 10% ठीक हुआ है, लगाते हुए 2.5 मंथ हो गए हैं। जब से आपके वीडियो देखी तब से मैंने फेस पर इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं ज़्यादा सोचती हूँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सर। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको सपोर्ट किया है तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये सिंपल मेरा जॉब है जो मैं कर रहा हूँ, जो कि ईश्वर ने मुझे दिया है करने के लिए। विनीता कुमारी जी ने कमेंट किया कि सर मेरा 80% ठीक हो गया था, बट लॉकडाउन की वजह से मेरी 1 मंथ की मेडिसिन का गैप हो गया तो फिर से वापस आ गया था। अब इनका आप केस समझिए। विनीता कुमारी जी ने हमारी दवाई खाई, आई थिंक मुझे लगता है कि 2 महीने दवाई खाई थी, 2 महीने में इनका 80% ठीक हो गया था। लॉकडाउन की वजह से इनकी दवाई बीच में छूट गई 1 महीने, तो इनका फिर से वापस आ गया। तो मैंने इसका आंसर कल वाली वीडियो में ही दिया था। मैंने कहा था कि जब तक आपकी रूट ख़त्म नहीं होगी तब तक ये वापस आ सकता है आपका। तो क्या करना था इनको कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो ये कंटिन्यू दवाई वो ही करती, तो हो सकता है कि अब तक इनको 100% ख़त्म हो चुका होता। जब तक शरीर के अंदर रूट रहेगी आपकी, झाइयाँ होगी, तब तक ये वापस लौट के आती रहेगी, और जब एक बार रूट ख़त्म तो आपकी झाइयाँ ख़त्म, फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगी। वो डेफिनेटली 100% लौट के नहीं आएंगी। और इस चीज़ को मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी के पूरे जिम्मेदारी लेते हुए इस चीज़ को, कि यदि एक बार रूट ख़त्म हुई दोबारा लौट के नहीं आएगी वो। और बाकी आप देखिए, आप क्योंकि सभी कमेंट्स को पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, आप कमेंट्स पढ़ा कीजिए, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। हरे कृष्णा सर, मैं आपकी वीडियो से मुझे बहुत सीख मिलती है, कितनी बुरी कंडीशन क्यों ना हो कभी निराश नहीं होना है। सो लॉट ऑफ थैंक्स। मुझे 40% आराम मिला, 20 दिन में घी और लार से आराम मिला। झाइयों की जगह स्किन के कलर के छोटे छोटे स्पॉट बन गए हैं, और जल्दी गॉड की कृपा और आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किया है कल्याणी रावत जी ने, कमेंट यहाँ पर किया है। अच्छा, मैं कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ कि जो केवल नेगेटिव कमेंट को चूज़ करते हैं और उसके नीचे कमेंट करते हैं। एक कमेंट किया है इरम फिरदौस ने, सर आप सबको एक ही मेडिसिन क्यों देते हैं जब झाइयों का सबका रीज़न अलग अलग होता है। स्वर्ण चौहान ने नीचे पूछा है कि राइट। संदीप कुमार जी ने यहाँ कहा कि सर सबको एक जैसी मेडिसिन नहीं देते हैं, सबकी मेडिसिन देखने में तो एक जैसी होती है परंतु उसमें अलग अलग मेडिसिन मिलाते हैं जो कि हम नहीं देख सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिरदौस जी ने यहाँ पर फिर से मैसेज कहा है कि फिर खाने का तरीका सेम क्यों है, अपने ट्रीटमेंट लिया है, क्या फ़ायदा हुआ आपको। आप सभी से यही पूछती रहती हैं और आप कमेंट हमेशा उन लोगों के नीचे करते हैं जिनके कमेंट अक्सर नेगेटिव होते हैं। इतने सारे पॉजिटिव कमेंट होते हैं, आप उनके नीचे कभी कमेंट ही नहीं करती हैं। एक दिन मैं बिजनौर जा रहा था अपनी गाड़ी से, बरसात का मौसम था, गाड़ी फिसल जाती है, तो बिजनौर जाते जाते मुझे 3 एक्सीडेंट दिखे। कोई गाड़ी पेड़ में ठुकी खड़ी है, कोई गाड़ी गड्ढे में उतर गई है, कोई गाड़ी आमने सामने ठुकी खड़ी है। तो गाड़ी ड्राइव करते हुए मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि यार कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि मैंने 3 गाड़ी अपने सामने खड़ी खड़ी देखी जिनमें मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। फिर उसी अगले समय में मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड ठीक नॉर्मल कर दी, 80 से मैं केवल 50-60 पे ले आया कि यार कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर मैंने देखा कि यार बाकी लोग भी तो जा रहे हैं,
1000 गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजरी हैं, बिल्कुल सही हालत में, बिल्कुल ठीक हालत में, कोई डैमेज नहीं, परंतु केवल 3 गाड़ियाँ मैंने देखी एक्सीडेंट की और मेरे मन के अंदर डर पैदा हो गया। उन 1000 गाड़ियों को देखकर मेरे मन के अंदर पॉजिटिविटी क्यों नहीं आई, उन 3 गाड़ियों को देख के मेरे अंदर नेगेटिविटी क्यों आई, और मैंने गाड़ी की स्पीड घटा के 80 से सीधे 50 कर दी। तो फिर मैंने देखा कि हमें आदत होती है नेगेटिव चीज़ें हमेशा ढूंढने की। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा दूसरे के अंदर नेगेटिव चीज़ों को ढूंढें। उस चीज़ ने, उस गाड़ी की ड्राइव करते हुए उस गाड़ी ने मुझे ये सिखाया कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को आप ढूंढिए। आपके अंदर आदत होती है नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने की। अब आप खुद सोचिए, 1000 गाड़ियाँ मेरे सामने से निकली, केवल 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट मैंने देखा और मेरे अंदर भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, यार कहीं मेरा एक्सीडेंट भी ना हो जाए। और यकीन मानिए, अगर ये डर मेरे अंदर कांस्टेंट रहता तो मेरा भी एक्सीडेंट उस समय हो जाता, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो विचार हैं, वो कभी खाली नहीं जाते। अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरी झाइयाँ कभी नहीं जाएंगी, तो डेफिनेटली वो नहीं जाएंगी। और यदि आप सोच रहे हैं कि मेरी झाइयाँ चली जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बातों पर। मैंने जब पूरी जिम्मेदारी ली है तो मैं सब कुछ आप पर ही छोड़ता हूँ। अब आप ठीक करें, आप जानें, तब आपकी झाइयाँ डेफिनेटली ही जाएंगी। तो आपके हाथ में सोच है, ठीक है। तो जब मेरे से ऑनलाइन पेशेंट जब ये पूछते हैं, ट्रीटमेंट लेते हो कि सर कितने दिन में जाएंगी, हमेशा उनसे एक बात बोलता हूँ, झाइयाँ डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके स्किन पर, आपके खान पीन पर, आपके रहन सहन पर, आपके एनवायरनमेंट पर और आपके स्ट्रेस फैक्टर पर, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप लेंगे उतना ही लंबे समय में झाइयाँ आपकी जाएंगी। और जितना स्ट्रेस आप छोड़ देंगे, हमारे ऊपर छोड़ देंगे, हमने टेंशन ले रखी है ना आपकी, हम अब सभी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, आपको तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में, हम लेके आ रहे हैं वो चीज़ें, हम स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ को कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा मल्टीविटामिन अच्छा रहेगा ताकि आपको लीवर में, गुर्दे में, हार्ट में नुकसान ना दे, किस व्यक्ति के लिए कौन सा सप्लीमेंट ठीक रहेगा कि वो आपके गुर्दे, लीवर में आपको नुकसान ना दे मेडिसिन के साथ में, और मेडिसिन आपको क्या देनी है उसकी सारी टेंशन हमने ले रखी है ना। इवन हम घर बैठे आपको दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपसे फ़ोन में बात करते हैं, ठीक है। और आजकल तो मैंने वीडियो चैट करनी शुरू की है पेशेंट के साथ में, हम घर बैठे आपको दवाई पहुंचा रहे हैं। फिर आपको इसमें टेंशन लेने की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है आपको इतना टेंशन लेने की? भाई आपकी सभी टेंशन तो हमने ली हुई है ना। रात में 1-1, 2-2 बजे तक जाग के हम मेडिसिन बनाते हैं आपकी, 1-1, 2-2 बजे तक हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं। फिर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है यार? और हम कभी आपसे शिकायत भी नहीं करते हैं कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो, कभी नहीं कहता मैं आपसे, ठीक है। परंतु आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप सब लोग को दिखता है और आपको होप मिलती है तो इसलिए आप करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आप देखें। और वही चीज़ है ना, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आप उन 100 लोगों के पास में जाओगे जो पास हुए हैं, या फिर उन 3 लोगों के पास में जाओगे जो फेल हुए हैं? अगर आप उन 3 लोगों के पास में जा रहे हैं जो फेल हुए हैं पूछने के लिए, यार मैं पास कैसे होऊंगा, तो पता 3 लोग क्या बोलेंगे, चक्कर में मत पड़, फेल हो जाएगा। बट यदि आप उन 100 लोगों के पास में जाओगे जिन्होंने तैयारी की और पास हुए हैं, वो कहेंगे चलो शाबाश बेटा, आप इस तरह से करो, आप पास हो जाओगे। तो अब क्या साइड आप चूज़ करते हो, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। आप उन लोगों की तरफ जाते हो जो फेल हैं, या आप उन लोगों की तरफ जाते हो जो पास हैं। और आपका चुनाव भी तय करेगा आगे कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप ठीक होने वाले हो कि आप सारी उम्र ऐसे ही रहने वाले हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका चॉइस बहुत ज़रूरी है इसमें। हाँ, इनका कमेंट भूपिंदर कौर ने यहाँ पे कमेंट किया, मैंने मॉर्निंग में लार लगाई थी, मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो गई। एक्चुअली 3-4 महीने पहले ही हुई थी, 1 मंथ मैंने लार लगाई और ये ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मेरी माताजी के साथ भी यही हुआ। मेरी माताजी को जब झाइयाँ हुई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ज़रा बेटा मुझे क्रीम ला के दे दे कोई, मेरे को झाइयाँ हुई, या फिर मुझे कोई दवा दे दे। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप क्रीम के चक्कर छोड़ो, लाकर इसका चक्कर छोड़ो दवाइयों का, केवल आप लार लगाओ। और उनकी 2 महीने के अंदर ख़त्म हो गए। अभी तक उनको आए ही नहीं लौट के, और लगभग उनको 7 महीने हो गए, और इस समय लगभग उनकी उम्र 50 वर्ष रही होगी। तो अगर किसी को बिगिनिंग में झाइयाँ हैं तो वो लार लगाए, और लार से डेफिनेटली उनकी झाइयाँ चली जाएंगी। हाँ, एक बार को चेहरा काला ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ का चेहरा काला पड़ा था, ठीक है, उनका चेहरा काला पड़ा। तो मैंने देख रहा था यार ये क्या हुआ चेहरे के साथ इनके, बाकी पेशेंट का भी चेहरा ऐसे काला पड़ता होगा, बट मैं देख रहा था। परंतु अभी उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं कर रही है वो, डाइट वही ले रही है नॉर्मल जैसे हम लोग लेते हैं, खाना वही खा रही हैं नॉर्मल जैसे हम लोग खाते हैं, टीवी देखती रहती हैं, मोबाइल चलाती रहती हैं, यूट्यूब चलाती रहती हैं,
ठीक है। तो बस वही कर रही हैं जैसे हम नॉर्मल करते हैं। केवल उन्होंने लार लगाई और केवल वो भी 2 महीने, और 2 महीने के अंदर ठीक हो गई। मेरे घर में खुद ही एग्जाम्पल है, बट मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप से शेयर करूँगा तो आपको लगेगा यार ये पता नहीं है अपनी वीडियो को लाइक करवाने के लिए ऐसा बोल रहा है क्या। परंतु जब अभी ये कमेंट इन्होंने किया तो मुझे लगा कि अब मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि ऐसा होता है। तो चलिए भूपेंद्र कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि यदि आपके पास अपने फ़ोटोज़ हैं तो बाकी लोगों को मदद के लिए आप कृपया हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपने फ़ोटो शेयर कीजिए, बिफोर एंड आफ्टर, कि जब पहले झाइयाँ थी आपकी और अब झाइयाँ नहीं हैं आपकी। चलिए मैं लास्ट कमेंट यहाँ ले लेता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लास्ट कमेंट यहाँ पे किया है, आपका मैं डाउट दूर कर दूँ। सर आप जो फ़ोटोज़ लगाते हैं, मैंने कई बार गौर किया है कि आप फ़ोटो वो लगाते हैं जो कि बाकी यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं, कैसे? तो देखिए ये सिंपल जो फ़ोटोज़ होती हैं जो मैं थंबनेल पर लगाता हूँ, ये गूगल से उठाई हुई होती हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाता हूँ वो फ़ोटोज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी जिन पेशेंट के बारे में चर्चा करता हूँ वीडियो के अंदर। बट यहाँ पर जो मैंने अभी जैसे थंबनेल लगा हुआ है, मैंने इस फ़ोटो की अपनी वीडियो के अंदर चर्चा नहीं की है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इमेज मैंने गूगल से उठाई है, क्योंकि यार गूगल पे बहुत अच्छी इमेजेस पड़ी हुई हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट की, वजह किसी ने भी किया हो। और मेरा मकसद ये नहीं है कि केवल अगर मैंने ठीक किया तो मैं ही आपको अपने रिजल्ट दिखाऊँ, बाकी लोग जो ठीक कर रहे हैं उसके रिजल्ट भी आपको दिखाऊं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि झाइयाँ ठीक होती हैं, ये इनक्योरेबल डिजीज़ नहीं है। और मैं बार बार आपसे कहूँगा कि ये 100% ठीक होती हैं, और इसकी जिम्मेदारी पूरी मैं लेके कह रहा हूँ। 100% ठीक होती है, क्योंकि मेरे घर में एक केस ऐसा है, मेरी माँ का 100% ठीक ये होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी चीज़ें। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जानते हैं कि अब आपको क्या करना है। मैं राम जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और राम जी आपका भला करें।